नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, जेम्स एलन की मनुष्य जैसा सोचता है। जी, एज अ मैन थिंकeth। क्लासिक है ये। हाँ, बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ने इसे भेजा भी था। हाँ। किताब का दावा तो बहुत बड़ा है कि भाई हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। सच में तो आज इरादा यही है कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें, देखें कि ये आज भी क्यों इतनी जरूरी मानी जाती है। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस किताब की नींव क्या है, मतलब इसका सबसे बुनियादी सिद्धांत? देखिए, सिद्धांत बहुत सीधा और शक्तिशाली है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, बस। एलन ने दिमाग की तुलना एक बगीचे से की है। बहुत खूबसूरत उपमा है ये। बगीचा कैसे? ऐसे समझिए, आप या तो सोच समझकर, मतलब जानबूझकर अच्छे बीज बो सकते हैं, सकारात्मक विचार, रचनात्मक ख्याल। ठीक है। या फिर आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। और अगर खाली छोड़ा तो क्या होगा? तो जंगली घास फूस उगाएगी। बिल्कुल। बेकार के पौधे, नकारात्मक विचार, विनाशकारी सोच, वो अपने आप जगह बना लेंगे। अच्छा। तो हमारे विचार ही हमारे कर्म तय करते हैं और आखिरकार हमारी जिंदगी की दिशा भी। अरे वाह, ये बगीचे वाली बात ये तो सोचने पर मजबूर करती है। मतलब सिर्फ अच्छा सोचने की इच्छा रखना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे माली खरपतवार निकालता है वैसे ही हमें हाँ। जानबूझकर नकारात्मक विचारों को हटाना होगा। ये पैसिव नहीं, एक्टिव काम है। बिल्कुल सही पकड़ा, यही बात है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाला उपदेश नहीं है। एलन जोर देते हैं कि मन को लगातार साफ रखना पड़ता है। एक तरह की विचार संस्कृति या थॉट कल्चर बनानी पड़ती है। विचार संस्कृति, अच्छा। हाँ, मतलब ईर्ष्या, शक, डर, गुस्सा, इन विचारों को पहचानना और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना। जैसे शरीर की सफाई। बिल्कुल। जैसे हम रोज नहाते हैं, शरीर साफ रखते हैं, वैसे ही मानसिक स्वच्छता भी जरूरी है। अगर मन पर ध्यान नहीं दिया तो नकारात्मकता तो अपने आप आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि विचारों का सीधा असर हमारे बाहरी जीवन पर पड़ता है। क्या वाकई सकारात्मक सोच से खुशी और सफलता मिलती है? किताब का तो यही तर्क है और काफी मजबूत तर्क है। साफ, शांत, उद्देश्यपूर्ण विचार ये आपको अंदरूनी शांति देते हैं और बाहरी सफलता की तरफ भी ले जाते हैं। कैसे? मतलब इसका कनेक्शन क्या है? देखिए, जब मन शांत और केंद्रित होता है तो इंसान बेहतर फैसले ले पाता है ना? हाँ, ये तो है। अवसरों को पहचान पाता है, मुश्किलों का सामना ज्यादा हिम्मत से करता है। किताब कहती है कि एक मजबूत, नेक इरादे वाला विचार वो अपने आप में एक बड़ी ताकत बन सकता है। और ये वाला विचार कि हमारी आज की परिस्थितियां चाहे अच्छी हो या बुरी, वो हमारी पिछली सोच का नतीजा है, ये सुनने में थोड़ा कठोर नहीं लगता? हाँ, लगता है। मतलब बाहरी हालात का कोई रोल ही नहीं। देखिए, ये किताब का शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू है। एलन मानते हैं कि परिस्थितियां हमें बनाती नहीं, तो हम परिस्थितियों को बनाते हैं अपने विचारों से। लेकिन बाहरी दुनिया, उसका असर तो होता है ना? वो ये नहीं कह रहे कि बाहरी दुनिया का कोई असर नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन उनका जोर इस बात पर है कि उन बाहरी हालात पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी, वो पूरी तरह हमारे विचारों पर निर्भर करती है। अच्छा, यानी घटना महत्वपूर्ण नहीं, उस पर हमारी सोच महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। दुख या परेशानी का असली कारण बाहरी घटना नहीं, बल्कि उस घटना पर हमारी अपनी सोच, हमारा अपना नजरिया होता है। इसलिए अपनी सोच बदलकर हम अपने हालात को बदलना शुरू कर सकते हैं। कम से कम उन पर अपनी प्रतिक्रिया को तो बदल ही सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें एक उम्मीद भी है कि बदलाव मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका सार यही हुआ कि अगर हम अपने विचारों के मालिक बन जाएं, तो हम अपनी किस्मत के भी मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो मनुष्य अपने विचारों का ही योगफल है, निचोड़ है। वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। किताब ये भी कहती है कि विचार जो है वो कर्मों में बदलते हैं, कर्म आदतें बनाते हैं, आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं और चरित्र वो हमारी नियति, हमारी डेस्टिनी तय करता है। पूरी चेन है ये तो। हाँ, और ये पूरी श्रृंखला शुरू कहाँ से होती है? विचारों से। तो कुल मिला के इस छोटी सी किताब का बड़ा संदेश यही है कि अगर एक बेहतर जीवन चाहिए, तो उसकी शुरुआत अपने विचारों को बेहतर बनाने से करनी होगी। ताकत हमारे अंदर ही है, हमारे विचारों में। सही कहा। यही मनुष्य जैसा सोचता है का कालातीत टाइमलेस सबक है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब। क्या? अगर हमारी आज की हालत, हमारी आज की परिस्थितियां हमारे बीते कल के विचारों का आईना है, हाँ, तो हम आज अपने विचारों से आने वाले कल की
कैसी तस्वीर बना रहे हैं? ये गहरा सवाल है। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।